हर कोई साल 2025 का इंतजार कर रहा था क्योंकि इस साल शुरू हुआ है महाकुंभ मेला। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। कुंभ की शुरुआत 13 जनवरी यानी कि आज से हो चुकी है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार कुंभ के मेले में करीब 40 करोड़ श्रद्धालु देश और दुनिया भर से आएंगे। ऐसे में यहाँ ठहरने की सुविधा काफी महंगी हो गई है। बढ़ती डिमांड के चलते ही जिन कमरों का किराया कभी 2 से 3 हजार रुपए हुआ करता था, वो अब 20 से 30 हजार रुपए तक भी हो चुका है। यानी कि किराए में भारी उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप भी प्रयागराज में कुंभ के मेले में जाना चाह रहे हैं और श्रद्धा की डुबकी लगाना चाह रहे हैं, तो हम आपको कुछ ऐसे सस्ती जगहों के बारे में बताएंगे जहां पर आपका कुंभ का जो एक्सपीरियंस है वो और भी अच्छा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भावना और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ सस्ते स्टेज जहां पर आप प्रयागराज अगर जा रहे हैं कुंभ के मेले में तो आप ठहर सकते हैं। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है टेंट सिटी का। तो अगर आप महाकुंभ मेले के केंद्र में रहना चाहते हैं तो त्रिवेणी संगम के पास एक टेंट सिटी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। प्रयागराज में संगम के नजदीक बनी टेंट सिटी में आप कम बजट में रुक सकते हैं और यहाँ से आप सांस्कृतिक उत्सव में भी भाग ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है बजट टेंट का। तो अगर आपका बजट कम है और संगम नगरी आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको 1500 रुपए के हिसाब से एक रात के लिए आपको टेंट मिल जाएगा और इसमें आपको थोड़ा सा कम लाइटिंग जरूर मिलेगी और बाथरूम भी आपको शेयर करने को मिलेगा। लेकिन आपका मकसद सिर्फ अगर स्नान करने का है तो आपके लिए ये एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। अगला है डीलक्स टेंट। अगर आप थोड़ा सा आराम भी चाहते हैं तो डीलक्स टेंट आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। इसकी शुरुआती जो कीमत है वो 5,000 रुपए से शुरू है और 10,000 रुपए तक है। आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। इन टेंटों में आपको पर्सनल बाथरूम भी मिलेगा, अच्छी क्वालिटी के आपको बिस्तर भी मिलेंगे और 24 आवर्स आपको बिजली की सुविधा भी यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा बाकी जगहों के मुकाबले आपको हसल भी कम होगा और आप बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ रह सकते हैं। अगला आपके पास ऑप्शन है आश्रम और धर्मशालाओं का। तो पूरे मेले में कई सारी धर्मशालाएं और आश्रम बने हुए हैं जहां पर आपको भजन कीर्तन के साथ साथ कथा भी सुनने को मिलेगी। कई सारी धर्मशालाएं बिल्कुल मुफ्त भी होती है और बहुत सारी ऐसी भी धर्मशालाएं होती हैं जहां पर आपको बहुत कम पैसे देकर आप वहां रह सकते हैं। मेला क्षेत्र में लंगर भी चलते रहते हैं तो आप वहां पर प्रसाद का भी आनंद ले सकते हैं, आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास रैन बसेरा का भी है। तो अगर आप संगम स्थल पर किसी जगह पर रुकना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए आप यहाँ मौजूद रैन बसेरा में भी रुक सकते हैं। रैन बसेरा पूरी तरीके से फ्री होता है और यहाँ रुकने के लिए आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिखवाना है और आप रजिस्टर करा के वहाँ ठहर सकते हैं। अगला आपके पास ऑप्शन है बेंगुर धर्मशाला का। तो यहाँ पर आपको बहुत ही शांति का माहौल मिलेगा जहाँ आपका पूरा ध्यान और पूजा अर्चना आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये धर्मशाला संगम घाट के काफी नजदीक है और यहाँ से आप पूरे मेले का लुत्फ उठा सकते हैं और सुबह जल्दी स्नान के लिए भी आप जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत पास पड़ता है। अगला जो आपके पास ऑप्शन है वो राही त्रिवेणी का है। तो राही त्रिवेणी दर्शन भी मेला परिसर में ही मौजूद है और यहाँ पर आप 2,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए पर नाइट के हिसाब से आप यहाँ रुक सकते हैं और ये यात्रियों के बीच काफी फेमस ऑप्शन भी है क्योंकि यहाँ माहौल भी आपको काफी शांत मिल जाएगा और आप अगर ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके जो ये प्लेस है काफी परफेक्ट रहेगा। अगला है सरकार की कुछ मुहिम भी है। प्रयागराज में मेला क्षेत्र के पास शानदार और बजट में मिलने वाले होटल्स भी योगी सरकार की तरफ से तैयार किए गए हैं जहां पर आप पार्किंग की सुविधा आपको मिल जाएगी और इसके अलावा और भी जितनी जरूरी सुविधाएं होती हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि आपको बहुत सारे जो यूपी की गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसके वहां से ये आपको सारे होटल्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। ये स्पेशल कुंभ के लिए बनाए गए हैं और यहाँ आपको काफी सस्ते में जो है होटल का कमरा मिल जाएगा। अगला आपके पास जो ऑप्शन है वो तीर्थ पुरोहित पंडाल का है। महाकुंभ मेले के संगम क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित के नाम से ये जगह काफी फेमस भी है जहाँ पर अलग अलग पंडाल बनाए जाते हैं और यहाँ पर आप अपने रहने का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप संगम क्षेत्र में रुकना चाहते हैं तो तीर्थ पुरोहित द्वारा तैयार किए गए जो पंडाल हैं वहाँ आप रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ रुकने से पहले आपको जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो देनी होती है कि आप यहाँ कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है आपको वहाँ पे बतानी पड़ती हैं। उसके बाद आपको परमिशन मिलती है और आप पंडाल में रुक सकते हैं। अगला जो आपके पास ऑप्शन है वो है गंगा के पूर्वी क्षेत्र झूसी का। देखिए, अगर आप जो भी जगह आपको बताई है आप इन किसी भी जगहों पर नहीं रुकना चाहते हैं या फिर आपको रुकने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो आप गंगा के पूर्वी क्षेत्र झूसी में भी जाकर रुक सकते हैं।
झुंसी में बनाए गए आश्रम में जाकर आप आराम से रुक जाएंगे। यहाँ रुकने के लिए आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज है वो भी मिल जाएंगी, जैसे आपको नहाने की पूरी व्यवस्था है वो भी मिल जाएगी। आपको यहाँ बताना होगा कि आप यहाँ कितने दिन के लिए रुकना चाहेंगे, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से बतानी होगी, फिर आप यहाँ रुक सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है वो जन आश्रय केंद्र का है। महाकुंभ में जगह जगह मेला क्षेत्र के पास जन आश्रय केंद्र बनाए गए हैं। इसके अंदर रुकने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको कंबल भी मिल जाएगा, आपको फोन के लिए चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, वॉशरूम की सुविधा भी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ आप रुक सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो आपको हमने बताए हैं जहाँ जाके, क्योंकि हम सब समझते हैं, आप भी जानते हैं कि जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं, महाकुंभ का मेला हो गया, तो यहाँ पे डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो किराया है होटल्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो समटाइम्स अफोर्डेबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में ये कुछ सस्ते ऑप्शन है जहाँ पर जाकर आप रुक सकते हैं और महाकुंभ के इस अद्भुत मेले को आप एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।